नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 198 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? विकासशील है। तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। मतलब थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग किसके लिए होता है? विकासशील देश के संदर्भ में होता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किसका है? अमेरिका का है। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? चीन का है। विश्व का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? चीन का है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है? 5वां। सकल घरेलू उत्पाद के लिए उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कितना स्थान है? 5वां स्थान है। क्रय व्यक्ति शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है? 3रा। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है? 3रा। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका और वह रूस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन है? अमेरिका है। और क्या बोलते हैं, एवं समाजवादी अपनाने वाला देश कौन है? रूस है। यहाँ पे प्रश्न 2 है। पूंजीवाद के लिए पूछा जाएगा तो अमेरिका है और समाजवादी अपनाने वाला देश रूस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत कहां से है? एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है पूर्ति और मांग द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है पूर्ति और मांग द्वारा। रखो और निकालो नीति है पूंजीवादी की। रखो और निकालो नीति किसका है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था का पर नियंत्रण होता है सरकार का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सह अस्तित्व है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किंग्स ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किंग्स ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? फ्रांस है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात निर्यात दोनों बंद। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात निर्यात दोनों बंद। विश्व विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? महबूब अल हक ने। और कब? 1990 में। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका शॉर्ट रूप है यूएनडीपी, 1990 से। मानव विकास सूचकांक का आकलन के आधार क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी कब? अप्रैल 2002 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? नीति आयोग। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? नीति आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश यानी एमपी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। HDR 2019 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कितना है? 129वां, 189वां देशों में, मतलब 189 देशों में जो है भारत का स्थान 129वां है। यह HDR 2019 के अनुसार है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित क्या है? कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र संबंधित क्या है? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल भूति से। हाँ। तृतीयक क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र से, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल से। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग एवं तृतीयक क्षेत्र सेवा का योगदान है 17%, 31% तथा 53%। मतलब सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 17% है। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 31% है। और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का है, 53.66% है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी कब? 1867 से 68 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या है? पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया दादा भाई नौरोजी ने। वैज्ञानिक के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई 1931 से 32 में BKRV राव द्वारा। प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया बताया गया। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई कब? 1931 से 32 में BKRV राव द्वारा। प्रति व्यक्ति आय बताया गया उसमें 62 रुपया। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 4 अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया वाणिज्य मंत्रालय ने 1948 से 49 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी कब? 2 मई 1951 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। राष्ट्रीय आय है, एक प्रवाह स्टॉक नहीं है। एक वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है सघन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रो राजकृष्ण 1981 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2017 से 18 है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। नहीं बोले थे वहां पे 53 पॉइंट कुछ % था, 53.66%। भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि से है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया गया था कब? CSO ने 1956 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर की सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? बिहार है, जो अपना राज्य बिहार है। सब कुछ में पीछे है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? बिहार है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। गरीबी से आशय है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। गरीबी से आशय क्या है? मतलब जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय है। भारत में गरीबी का मापक का आधार क्या है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग व व्यय है। व्यय। न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी घनत्व निर्धारित की गई 2400 कैलोरी से 2100 कैलोरी। मतलब भारत में ग्रामीण के लिए कितना कैलोरी होनी चाहिए गरीबी रेखा के नीचे जाने के लिए? 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से निर्धारित करने के लिए व्यक्ति कैलोरी की कैलोरी कितना होना चाहिए? शहर के लोगों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण प्रस्ताव 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा। सुरेश तेंदुलकर समिति वसी रंगराजन समिति संबंधित है गरीबी निर्धारण के लिए।
मतलब सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? गरीबी निर्धारण से संबंधित है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। वर्तमान में भारत के निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। लारेंज वक्र है व्यक्तियों के व्यय वितरण है का चित्रीय प्रदर्शन है। लारेंज वक्र क्या है? व्यक्तियों के व्यय आय का वितरण है। गिनी गुणांक है आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है $1.25 प्रति आय को। अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को जो राजस्थान से है। अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत कब हुआ? 25 दिसंबर 2000 को। कहां से? राजस्थान से। अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखौड़ा ग्राम से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। आदर्श मतलब अदृश्य प्रछन्न छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। चक्रीय बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी और अदृश्य प्रछन्न बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से संबंधित है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई कब? 1 फरवरी 2008 को। नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा किया गया कब? 2 अक्टूबर 2009 को। मतलब नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा किया गया कब? 2 अक्टूबर 2009 को। और क्यों किया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना इनके मतलब जन्मदिन पे